dear friends, how are you all? या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी लैपटॉप के साथ में, इसीलिए मैं इतना टाइम तक वीडियो नहीं बना सकी. बट लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो विच वॉज अबाउट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें आप किसी भी मूवी को जो आपने ऑलरेडी देखी हुई है उसको आप इमेजिन करते हैं. आप जिस टाइम पे व्हेन यू क्लोज योर आइज और उसको इमेजिन करते हैं और उसका अपना सबसे फेवरेट सीन इमेजिन करते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर वो जो स्टेप बाय स्टेप एक सीन चलता है जैसा कि आपने देखा हुआ होता है, तो वैसे वाली विजुअलाइजेशन आप उसके अंदर करते हैं. दैट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? जितने भी आपके सेंसेस हैं, यानी कि अगर हम बात करें आँखों की, आपके सूंघने की कैपेसिटी की, आपके बोलने की कैपेसिटी की, सुनने की, ठीक है, तो आपके सभी सेंसेस अपने बारे में, यानी कि आपके बारे में क्या कहते हैं? आपकी कौन सी स्टोरी है जो आप विजुअलाइज करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपने अपने लिए लिखी है? कोई लिखी है? अगर नहीं लिखी तो अभी लिखिए. राइट all stories, whether they are related to your relationships or they are related to your health goals or they are related to your money goals. Okay, तो आज ही बैठकर अपनी एक स्टोरी लिखेंगे हम, ठीक है. अब वो जो स्टोरी, जैसे कि हमने जब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया था मूवीज का, तो आपने एक ऑलरेडी बनी हुई स्टोरी को देखा था और उसी को आपने विजुअलाइज किया. अब एक नई स्टोरी जो कि आपने लिखनी है खुद के साथ, आपने उसको विजुअलाइज करना है. तो आपने लिखनी क्या है? आपने अपनी रिलेशनशिप स्टोरी लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगी फिर से मूवीज़ का. आपको पता ही है मैं कितनी बड़ी जो है ना मूवीज़ की फ़ैन हूँ. तो यहाँ मैं आपको लेके जाती हूँ प्यार तो होना ही था. याद है आपको वो मूवी जिसमें अजय देवगन और काजोल थे? और जब अजय देवगन ने उसको बोला, काजोल को बोला कि आप अपने रिलेशनशिप स्टोरी को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, तो आंखें बंद करके देखो क्या दिखता है. तो उसने जो अपना घर देखा और साथ में माउंटेन्स देखी और साथ में जो वो चेहरा देखना चाहती थी, उसमें उसको अजय देवगन का चेहरा नजर आया. ये थी उसकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये थी उसकी स्टोरी, रिलेशनशिप गोल जो उसने बनाया हुआ था. जब हम इस रिलेशनशिप गोल को इस तरीके से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू देखते हैं, तो हम अपने माइंड में एक पिक्चर सेट कर लेते हैं. हम जब वो पिक्चर सेट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वही पिक्चर बार बार चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो. आपके बिहेवियर में वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, आपने उसको देखा है, आपने उसको रियलाइज किया है, बार बार देखा है. तो इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी को लिखें जहां पर आप जैसा रिलेशनशिप गोल चाहते हैं, आप अपने आप को जैसा विजुअलाइज करना चाहते हैं, वो सब आप वहां करेंगे. आप जब अपनी स्टोरी लिखेंगे तो उसका स्टेप बाय स्टेप आपने उस स्टोरी में क्या किया, कैसे हुआ, वो सारी चीजें उसके अंदर आपने देनी है. और जब आप वो सारी चीजें उसमें देते हो, देन आपका जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि आप बार बार उसको रिहर्स करते हो. हर रोज आपने ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है विद योर रिलेशनशिप गोल्स, विद योर रिलेशनशिप स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी आपने लिखी है और आप ही उसके मेन कैरेक्टर हैं. तो सिर्फ आप ही हैं जो उस स्टोरी को सच बना सकते हैं और कुछ भी नहीं. आपका एक ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपका प्रोसेसिंग है, जो आपके रिहर्सल्स हैं, वो आपको उस पॉइंट पर लेके जाएंगे जहां आप उस स्टोरी को सच होते हुए देख सकते हैं. है ना आसान? इतना मुश्किल तो नहीं है. एक स्टोरी लिखनी है अपनी, खुद को कैरेक्टर में ढालते हुए, वो जो आप चाहते हो करना. अब इसको बार बार देखना, अपने सभी सेंसेस के साथ में उसको एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, ताकि एक भी नेगेटिव टिंज उसके अंदर न आए.
कुछ भी नेगेटिविटी उसके अंदर, आप कोई एक नेगेटिव थॉट उसमें नहीं लेके आएंगे। सिंपली अपनी स्टोरी आप विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे। एग्जाम्पल आपको मैं दे चुकी हूँ, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी बॉलीवुड मूवी में इस तरीके की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन देखने को मिल रही है। और ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जब आप अपने लिए करते हैं तो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने अपने रिलेशनशिप गोल्स क्या बनाए हैं। आपको मालूम है कि आप अपनी स्टोरी में क्या क्या करवाना चाहते हैं और क्या क्या नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो जो आप अपनी स्टोरी के अंदर करेंगे वही चीज़ें आपके साथ एक्चुअल में होंगी। यानी अगर हम हर रोज़ कुछ टाइम अपनी स्टोरीज की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर सकें और अपने सभी सेंसेस को उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हुए देख सकें, तो इसको मैनिफेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा और आसानी से आप उसको एक्चुअल फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं बाय टेकिंग ऑल दो स्टेप्स। क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि हमने थॉट्स देख लिए, हमने जो है ना अपने दिमाग के अंदर एक स्टोरी फिक्स कर ली और हमारा काम बन गया। तो स्टोरी फिक्स करने से काम नहीं बनेगा। आपने देखा है ना, जब बॉलीवुड स्टोरीज बनती हैं तो पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसकी कास्टिंग होती है, फिर कास्टिंग होने के बाद में ये देखते हैं कि ये कैरेक्टर इस पर्टिकुलर स्टोरी में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जब वो फिट बैठता है उसके बाद उनका क्या होता है, लाइट कैमरा एक्शन। तो बस वही करना है अपनी लाइफ के साथ में, लाइट कैमरा एक्शन। तो एक्शन कैसे करना है, वो तब होगा जब आप आपके थॉट्स, अपनी वाइब्रेशंस को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने अपनी रिलेशनशिप स्टोरी लिखी है। आपने हाई फ्रीक्वेंसी में लिखी है ना, तो आपको हाई एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो जब हम हाई एक्शन लेंगे, लाइट कैमरा एक्शन के साथ में अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेंगे, तो वो चीज़ तो होके रहेगी। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जो चाहते हो वो आपको ना दिलवा सके। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्टोरी के राइटर हैं, आप अपनी स्टोरी को डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी स्टोरी के एक्टर हैं। तो जब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आप खुद हैं, तो इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना। तो लिखिए अपनी स्टोरी, रिलेशनशिप स्टोरी लिखिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी मनी स्टोरी कैसे लिखनी है, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है वो। थैंक यू सो मच।